हद कर दिए आप तो हद कर दिए केबीबी को। ऐसे तो हमरे कहता कि आप कुर्सी छोड़िए और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में आप पूरे प्रिपरेशन के साथ आइए, ठीक है। और घबराना मत, हिम्मत मत, हौसला मत हारिए। और क्योंकि ये करत अभ्यास थे जरमती होते सुजान और आवत जात थे शिल्पर परत निशान। आया बात समझ में? मतलब परिश्रम करने से हर चीज हासिल हो सकता है, फिर प्रयास कीजिएगा। ओके, ठीक है, जाइए। हाँ, देखिए आ गए हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। कौन बनेगा बिस्किट पति केबीबी, ठीक है। तो केबीबी का खेल शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये खेल अच्छा लगा तो ऐसा कीजिएगा कि एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा लगा। ओके, और ये है साइंस है और क्लास 10, ये प्रिपरेशन चल रहा है 2023 बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो ये बैठे हैं यहाँ पे, इनसे हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 में 10 क्वेश्चन बता देंगे तो ये बिस्किट पति बन करके चले जाएंगे। तो चलिए जी, तैयार हो ना? यस। आप बताना, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। अक्रिय, लॉक किया जाए? यस। इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है, हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। अगला बताना, आप जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:1। 2:1 लॉक? यस। गुड। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। हाँ, ये आवर्त मेंडलीव का नहीं है, आवर्त मोसले साहब का है, ठीक है। साथ ही राइट आंसर। सिलिका क्या है? उपधातु। उपधातु, लॉक किया जाए? यस। गुड। 4 क्वेश्चन का जवाब इन्होंने सही दे दिया। सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल, यस। लॉक? यस। गुड। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन है। प्रकाश श्वसन? नहीं, प्रकाश श्वसन कहाँ कोई चीज होता है जी? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, यस। लॉक किया जाए? यस। गुड। थोड़ा सा सस्पिशन था, प्रकाश श्वसन नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 3.5 kg जूल प्रति मोल। हाँ, किलो जूल, यस। यानी वही किलो जूल, केजी जूल प्रति मोल। लॉक किया जाए क्या? यस। गुड। 7 क्वेश्चनों का इन्होंने सही जवाब दे दिया। 8वां क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। 4, यस। लॉक किया जाए? यस। गुड। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है? 120 mmHg। 120 mmHg। 9 क्वेश्चन का इन्होंने सही जवाब दे दिया। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और अगर ये सही जवाब दे रहे तो ये बन जाएंगे बिस्कुट पति। आप बताना, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग से होता है? पत्ता में। पत्ता से, लॉक किया जाए? यस। तो इनके जवाब को लॉक किया जाए, और इनका जवाब जो है 10 में 10 बिल्कुल ही सही है, और 10 पर बस कर रहे हैं। आप बन गए बिस्कुट पति। चलिए, तो नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए राहुल कुमार, और ये खेलेंगे केबीबी, यानी कौन बनेगा बिस्किट पति। तो आप लोग शांति बनाए रखें मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है, और ये खेल का आनंद ले, और आनंद वहाँ परीक्षा में जाए और साफ धुआं करके आए क्वेश्चनों को, नहीं, और सरकार का 10,000 रुपया तो ले लेना ही है फर्स्ट डिवीजन ला करके। 500 में 300 नंबर भी आपका आ जा रहा है तो 10,000। तो 300 का लक्ष्य मत रखो, आप रखो 450 का लक्ष्य रखो, ठीक है। 437 लाया है तो 437 लाया, तो उसके बाद आगे बढ़ाओगे ना। तो आप बताना, तैयार हो? यस सर। तो तैयार हो तो फर्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये इनका क्या स्थिति है। अब बताना, कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल जो किडनी है, किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन विधि द्वारा अलग करता है? नाइट्रोजन। लॉक? यस सर। गुड। हाइड्रा में
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन। द्विखंडन, यस सर। दो भागों में खंड होकर के बढ़ जाता है, अब जनन कर लेता है, नहीं जी? यस सर। हाँ, तो लॉक किया जाए। यस सर। हाँ, इनके जवाब को लॉक किया जाए, इनका जवाब बिल्कुल सही। अगला बताएंगे आप, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटा साइन आर। यस। को लॉक किया जाए क्या? यस सर। चलिए जी, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। शेविंग मिरर, अवतल। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। 4 क्वेश्चन का सही जवाब आप दे दिए हैं। 6 क्वेश्चन और आपके पास प्रेजेंट हो रहा है। देख रहे हैं कि आप केबीबी बन रहे हैं, नहीं बन रहे। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल। लाल का। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। चलिए, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें है। यस सर। लॉक। यस सर। चलिए, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। 6 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? आर बराबर वी बाई आई। आर बराबर वी बाई आई। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। और पर हाथ डाल लीजिए, डर रहे हैं। हाँ, आर बराबर वी बटा आई को लॉक किया जाए और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? निर्दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। द्विध्रुव धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों। यस सर। डायरेक्ट डीसी और एसी दोनों को लॉक किया जाए क्या? यस सर। चलिए जी, इनका बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन। अब बताएंगे कि डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं, जिससे डेंगू होता है, किस तरह के जल में रहते हैं? साफ जल। साफ जल। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। चलिए जी, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका बिल्कुल ही सही जवाब है। बताइए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। ये क्वेश्चन को बार बार इसलिए पूछता है कि बच्चा दिमाग लगाएगा गंदा जल में गंदा चीज रहता है, नहीं, साफ जल में रहता है डेंगू फैलाने वाला। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे और बिस्कुट पति बन के जाएंगे अगर सही बता दिए तो। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन लास्ट ये है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। यस। लॉक किया जाए। यस सर। वाह, 25 सेंटीमीटर को लॉक किया जाए और इनका जवाब जो है बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही है, नहीं को हटा दे रहे हैं। और ये बन गए बिस्किट पति। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट कैंडिडेट को मैं बुलाना, तो बहुत बढ़िया, अब अगले कैंडिडेट को मैं बुलाना चाहता हूँ। चलिए आइए अगले कैंडिडेट। चलिए, ये अगले कैंडिडेट आ गए हैं केबीबी खेलने के लिए और देख रहे हैं कि ये केबीबी बनकर जा रहे हैं या नहीं। तो तैयार हैं? हैं, थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिएगा। यस सर। लड़की लेकर मत बोलिए, लड़का लेकर बोलिए टाइट। चलिए, फर्स्ट सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 कि COCA3? CaCO3। हाँ, लॉक किया जाए। यस सर। तो CaCO3 को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब आ रहा है कि CaCO3 होगा संगमरमर का सूत्र। तो चलिए, आपके जवाब को लॉक किया, आपका जवाब बिल्कुल 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 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन बाहर निकलता है? क्या बाहर निकलता है? O3। यस सर। O3 बाहर निकलता है। लॉक किया जाए। चलिए जी, O3 बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। अम्ल निकलता है। अरे वाह, अम्ल बाहर निकलता है। लॉक किया जाए। O2। यस सर। O2 मतलब ऑक्सीजन है। यस सर। अच्छा, अम्लो बाहर निकल गया। नहीं सर जी, O2। और अब बताइए प्रकाश, देख रहे हैं कि अगले कैंडिडेट क्या कर रहे हैं। अगले विद्यार्थी केबीबी बनने के लिए आ गए हैं, ये हैं गोलू जी।
तो गोलू जी आप पूर्ण रूप से तैयार है ना Yes. केबीबी के लिए? यस सर। तो है चलिए, तो आप बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जा रहा है, देख रहे हैं कि आप केबीबी बन पा रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जा रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। यस सर। लॉक है? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जाए और इनका जवाब बिल्कुल सही है। आप बताएंगे कि हम ऑप्शन इसमें आपको देंगे, आप उसमें बताइएगा कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कांच, प्लास्टिक, सोना, मिट्टी। मिट्टी। मिट्टी यस सर। लॉक किया जाए क्या? लॉक किया जाए? यस सर। चले जी, इनका जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब जो है ना वो बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26। 26। यस सर। 26 इनका जवाब आया और इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए और इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। 3 क्वेश्चन का सही जवाब आप दे दिए हैं। चौथा क्वेश्चन आपके पास जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 10। 10। यस सर। और 9 होगा तो? 9 नहीं होगा, 10 होगा। 10 होगा। यस सर। अच्छा, तो ये जो जवाब दे रहे हैं ऑप्शन के आधार पर जवाब दे रहे हैं और इनका जवाब को अगर लॉक किया जाए तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपको याद रखने की जरूरत यह है कि 7 से अधिक कहिएगा, मतलब 7 से अधिक 7.1 भी हो सकता है, 7.2 भी हो सकता है, ठीक है। और 10 तो है ही, ऑप्शन के आधार पर आपको देगा। चलिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड, ये बोर्ड की तैयारी हो रही है ना। अगला बताएंगे आप, 4 क्वेश्चन हो गया आपसे, हैं? 5वां क्वेश्चन बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। 18 को वर्ग है, हैं? यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जाए और इनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे आप, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूल्य को क्या कहते हैं? कीटोन। कीटोन। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। चलिए जी, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। 5 क्वेश्चन हो गया ना इनका? यस सर। 7 क्वेश्चन हो गया। हाँ, नहीं 6 क्वेश्चन हुआ ना जी, 6 क्वेश्चन हुआ। 6 क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। जनित्र। यस सर। जनरेटर। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। 7 क्वेश्चन हो गया। आप बताएंगे कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? सर फिर से बोलिए सर। लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है। यस सर। लॉक किया जाए? यस। बिल्कुल सही जवाब। कितने हो गए क्वेश्चन? 9। 8 क्वेश्चन हुए। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन यानी 9। आप बताएंगे कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय भी है, तो यह तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन और बताइए और केबीबी बन के जाइए। आप बताइए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? 7 से का बंद। लॉक? यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। तो चलिए, इनका जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल है सही है। 7 सहसंयोजक विश्व, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। अब अगले कैंडिडेट को मैं बुलाना चाहता हूँ। चलिए आइए अगले कैंडिडेट। चलिए, ये अगले कैंडिडेट आ गए हैं केबीबी खेलने के लिए और देख रहे हैं कि ये केबीबी बनकर जा रहे हैं या नहीं। तो तैयार हैं? थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिएगा। यस सर। लड़की लेकर मत बोलिए, लड़का लेकर बोलिए टाइट। चलिए, फर्स्ट सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं कि संभ्रमण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। CaCO3 कि COCA3? CaCO3। हाँ, लॉक किया जाए? यस सर।
तो CaCO3 को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब आ रहा है कि CaCO3 होगा संगमरमर का सूत्र। तो चलिए आपके जवाब को लॉक किया, आपका जवाब बिल्कुल 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 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है? O3 O3 यस सर O3 बाहर निकलता है, लॉक किया जाए। चलिए जी, O3 बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। अम्ल अम्ल निकलता है, अरे वाह, अम्ल बाहर निकलता है, लॉक किया जाए। O2 O2 यस सर O2 मतलब ऑक्सीजन है। यस सर अच्छा, अम्लो बाहर निकल गया है। नहीं सर जी O2 और अब बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर सांसों लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन निकलता है, O2 निकलता है। लॉक किया जाए आपके जवाब को। यस सर हाँ, तो ये थोड़ा गड़बड़ा गए हैं और इनका जवाब देर से आया, लेकिन तरीका गड़बड़ा के दुरुस्त आया और बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आप, मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ पे। हाँ मैग्नीशियम पाया जाता है जी, क्या चीज में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन रहेगा उसमें। उसी आधार पर यहाँ पे हम ऑप्शन आपको नहीं देंगे, क्योंकि विदाउट ऑप्शन डायरेक्ट आंसर। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल में Yes, sir. लॉक। Yes, sir. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ही सही जवाब, क्लोरोफिल में। अगला बताएंगे, इन्होंने कितने क्वेश्चन के जवाब दे दिए? तीन क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए। चौथा क्वेश्चन आपके पास जा रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह मधुमेह। यस सर मधुमेह को लॉक किया जाए। यस सर चलिए जी, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। मधुमेह, जिसको डायबिटीज अंग्रेजी में बोलते हैं, और बिल्कुल सही जवाब है डायबिटीज। हाँ, शांत रहेंगे आप लोग, थोड़ा धैर्य बना कर रखें। 5 क्वेश्चन पूछे आपसे ना, 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपके पास जा रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? लाल लाल रंग का। यस सर लॉक किया जाए। यस सर बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट वाट। Yes, वाट को लॉक किया जाए। Yes, sir. वाह, अरे वाह, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा को वाट होता है। वाह, लॉक किया जाए। यस सर और आपका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, जो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किस चीज का बना होता है? यूरेनियम यूरेनियम का। Yes. लॉक किया जाए। Yes. अरे वाह रे भाई वाह, यूरेनियम का बना होता है। ये हम तो नहीं पढ़े थे आज तक, आज आप ही के मुंह से सुन भी लिए। हम पढ़े हैं टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन। हाँ जी, टंगस्टन का हम पढ़े हैं। आपका ये गया, एक गया क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, ठीक है। ए बब, अगर सही बता दीजिएगा तो एक कट जाएगा, तब बनेगा, नहीं तो बिस्कुट पति से आप हाथ धो दीजिएगा, कंगार दीजिएगा हाथ, ठीक है। शांत रहिए। आप बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस का नाम बताइए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन नहीं दूंगा। विश्व तापन की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्या के लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 CO2। Yes, sir. लॉक किया जाए। यस सर अरे वाह, CO2 और बिल्कुल सही जवाब है CO2। अगला बताएंगे आप कि लिटमस जो पत्र होता है वो वैगनी रंजक होता है, वैगनी रंग का होता है, जो किस चीज से निकाला जाता है? बताइए, लिटमस को किस चीज से निकाला जाता है? चलिए बताइए कि लिटमस को निकाला जाता है, किस चीज से निकाला जाता है? मैग्नीशियम से। अच्छा, कभी यूरेनियम से निकाला है, कभी मैग्नीशियम से। ओहो, हद कर दिए आप तो हद कर दिए केवीबी को। ऐसे तो हमरे केवीबी कभी कोई खेला ही नहीं था। चलिए, ये भी जवाब आप सही गलत दे दिए। लाइकेन के पौधों से लिटमस जो होता है निकाला जाता है, उसके छाल से बनता है। और आप कुर्सी को खाली कर सकते हैं कि लगातार 2 क्वेश्चन का जवाब आप सही नहीं दे पाए और उसमें भी झमेला खड़ा कर दिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुर्सी छोड़िए और नेक्स्ट
नेक्स्ट में आप पूरे प्रिपरेशन के साथ आइए, ठीक है। और घबराना मत, हिम्मत मत, हौसला मत हारिए। और क्योंकि ये करत करत अभ्यास थे जरमती होते सुजान और सरी आवत जात थे शिल्पर परत निशान। आया समझ में? मतलब परिश्रम करने से हर चीज हासिल हो सकता है। फिर प्रयास कीजिएगा। ओके, ठीक है, जाइए।